हेलो फ्रेंड, RWE की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहाँ पे आए थे? आक्रमण किया था सिंध क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था। और ये इसका एक सफल आक्रमण था जो कि 711 में किया था इसने। और 712 में इसने जजिया कर लगाया था। कहाँ पे? सिंध क्षेत्र पे इसने जजिया कर लगाया था। ऐसे ही मोहम्मद बिन कासिम से पहले 2 बार आक्रमण हुए जो कि असफल आक्रमण हुए 711 में। एक अबेदुल्ला ने किया था और एक बुंदेल ने किया था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले? तो ये किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जजिया कर को ख़त्म किसने किया था? तो 1564 में अकबर द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन फिर पुनः किसने लगाया था जजिया कर? तो ये औरंगजेब ने लगाया था। 1679 में इसको लगाया था। और फिर पुनः समाप्त किसने कर दिया था? तो जहादर शाह द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। 1712 में इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी। इसने पैबोस प्रथा, सिजदा प्रथा, नवरोज प्रथा चलाया था। और इसने अपने आप को जिले इलाही मनाया, मतलब जिले इलाही की इसने उपाधि धारण करी थी। और जिले इलाही का मतलब कि मैं ईश्वर की छाया हूँ, ये इसने उपाधि धारण करी हुई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या कहते हैं? बाबर जो है, अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं कि बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 में इसने स्थापित किया था। और बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा था। और इसमें किसको हराया था? तो इसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसको क्या बोलते हैं? तो रक्त पिपासु बोलते हैं। और इसे पागल भी बोलते हैं। और इसे असफलताओं का बादशाह भी किसे बोलते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से लेके 1316 तक इसकी काल की अवधि थी। ये खिलजी वंश का था। लेकिन खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसका शासन कब से कब तक था? तो 1290 से लेके 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल रहा है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। अब आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चलवाया। तो उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी थी। घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाई। सैनिकों का हुलिया तैयार करवाया। स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसके अलाउद्दीन खिलजी के अभियान देखते हैं। तो सबसे पहला अभियान था गुजरात अभियान था जो कि 1297 में ये जीता। रणथंभौर अभियान था जो कि 1301 में जीता था। और क्या कहते हैं, चित्तौड़ का विजय हुआ था 1303 में। और मालवा जीता 1305 में। कब जीता? 1305 में। नेक्स्ट है कि दक्षिण विजय के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने वो किस सेनापति को भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था जो कि एक किन्नर था। क्या था? किन्नर था। और इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि तुलुक राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना किसने करी थी? वीर नरसिंह ने करी थी जो कि नरसा नायक के बेटा है, नरसा नायक के पुत्र थे। और तुलुक राजवंश जो कि विजयनगर पर शासन किया था। कहाँ पे किया था? विजयनगर पर इन्होंने शासन किया था। अच्छा, विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? तो हरियर और एवं बुक्का मतलब दोनों भाई थे, इन दोनों ने विजयनगर की स्थापना करी थी। इसमें 4 वंश ने इनका शासन किया था। सबसे पहला वंश था संगम वंश जो कि 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया। फिर दूसरा था सुलभ वंश। दूसरा कौन सा था? सुलभ वंश जो कि सुलभ वंश के संस्थापक थे नरसिंह सुलभ जो कि 1485 से लेकर 1505 तक शासनकाल रहा इनका। तीसरा वंश था तुलुक वंश जो कि 1505 से लेके 1570 तक था। 1570 तक शासनकाल किया। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वीर नरसिंह थे। चौथा वंश कौन था? तो अरावीडू वंश था। कौन सा? अरावीडू वंश था। और 1570 से लेके 1649 तक शासनकाल रहा। और संस्थापक कौन से? तो तिरुमल थे। कौन थे? तिरुमल थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो थीं वो कुश्ती में भाग लेती थीं। तो कौन से साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो विजयनगर साम्राज्य में लेती थी। ऐसे ही चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू, जिनको किस नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो किसने आरंभ करी थी? गुरु नानक जी ने आरंभ करी थी। लेकिन लंगर को स्थायी रूप किसने दिया था? तो गुरु अंगद ने दिया था। किसने? गुरु अंगद ने दिया था। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म को किसने, मतलब सिख धर्म के कौन संस्थापक रहे हैं? तो ये गुरु नानक रहे। दूसरे गुरु रहे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास रहे, चौथे गुरु गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु रहे हरगोविंद सिंह, सातवें गुरु रहे गुरु हर राय और आठवें गुरु रहे गुरु हरकिशन। नौवें गुरु थे कौन? तो नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किस पंथ की स्थापना करी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आर्टिकल 330 में क्या है? तो एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था है। 84 सीटें एससी की और क्या कहते हैं 47 सीटें एसटी की, कुल मिला के 131 सीटें आरक्षण है। नेक्स्ट है कि लोकसभा, लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और संसद कितने में है? तो आर्टिकल 79 में है। अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन और प्रिय सदन कहते हैं। वर्तमान में 543 सीटें हैं। राज्य में कितनी है? तो 524 सीटें और यूटी में कितनी है? तो 19 सीटें हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार थे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो ये डॉक्टर बलराम झाकड़ का रहा है, जो कि 2 बार बने। पहली बार बने थे 22 जनवरी 1980 से लेके 15 जनवरी 1985 तक और दूसरी बार बने थे 16 जनवरी 1985 से लेके 18 दिसंबर 1989 तक। अब आते हैं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ये रही हैं मीरा कुमार। कौन रही हैं? तो मीरा कुमार रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वीपी सिंह जो कि 8वें पीएम रहे और ये यूपी के पूर्व सीएम भी रहे। नेक्स्ट है कि उप प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन रहे? उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तीसरे उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौथे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे। 15वें उप मंत्री कौन थे? तो यशवंत सिंह चाहर थे। और 6वें उप मंत्री कौन थे? तो देवीलाल थे। और 7वें उप मंत्री कौन थे? तो लालकृष्ण आडवाणी थे। कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि आर्टिकल 76 में इसका विवरण है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, सीएम नहीं होता है। सीएम मत लगाइएगा, राज्यपाल ही होता है। अब आते हैं कि आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 124 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित है। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि गवर्नर का जो कार्यकाल है, देखो गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन अगर कहा जाए कि सामान्य कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। ऐसे ही आर्टिकल 155 में क्या लिखा हुआ है? गवर्नर की नियुक्तियां लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे किसमें, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा। ऐसे ही इसके अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। इसका अधिकतम मान किस पे होता है, ध्रुवों पर होता है। और न्यूनतम मान किस पर होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। किस पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो ये सहारा है जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर है। और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और क्या कहते हैं मारितानिया, नाइजर और सूडान पर ये फैला हुआ है। ऐसे ही थार रेगिस्तान जो कि भारत और पाकिस्तान में है, गोबी क्या कहते हैं रेगिस्तान जो कि मंगोलिया चीन में है, और मोजाम्बे रेगिस्तान जो कि दक्षिण कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में है। कहाँ पे, यूएसए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, मोरक्को की राजधानी रबात है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, और नामीबिया की राजधानी कौन सी है, तो विंडहॉक है। कौन सी है, विंडहॉक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ पे है, तो ये लास लगाव में है। कहाँ पे, लास लगाव में है जो कि नासिक में है, मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ये कौन सा है, चाइना है। कौन सा, चाइना है। और दूसरे नंबर पे अपना कौन सा हो जाता है, भारत हो जाता है। भारत में भी 97% कहाँ पे ज़्यादातर सिल्क होता है, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, झारखंड और मेघालय में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन ये कौन सी है, तो संघाई की, कौन सी है, संघाई की मांगलेव है। कौन सी, संघाई की मांगलेव है, जिसकी अधिकतम स्पीड कितनी है, तो 430 किलोमीटर पर हावर है, और एवरेज स्पीड कितनी है, तो 251 किलोमीटर पर हावर है। ऐसे ही दुनिया 2021 में चाइना की दुनिया की सबसे क्या तेज चलने वाली ट्रेन थी, जो कि कौन सी थी, मैगलेव, जो कि 600 किलोमीटर पर हावर चलती थी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये वंदे भारत ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर पर हावर चलती है। और इसमें इसका पहले नाम क्या था, तो ट्रेन 18 इसका पहले नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण कौन सा है, तो ये चाय बोर्ड है। ऐसे ही 1853 में प्रथम रेल चली जो कि कहाँ से, बॉम्बे से थाने तक चली, लगभग 34 किलोमीटर चली थी, और इसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। ऐसे ही ओपेक जो कि 14 सितंबर 1960 को क्या कहते हैं इसकी स्थापना भई, कहाँ पे, तो बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया वीना में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना भारत में कुल जनसंख्या एससी कितनी है, तो 16.6% है। सर्वाधिक एससी कहाँ पे है, तो यूपी में, और सबसे कम एससी कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। कहाँ पे, मिजोरम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अच्छा, सार्क की स्थापना का सुझाव ये कहते हैं कब दिया गया, तो 1977 में दिया गया, और ये बांग्ला के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने दिया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना के समय कितने देश थे, तो 7 देश थे। और जब 14वां सम्मेलन हुआ था तब 8वां सदस्य कौन बन गया था, अफगानिस्तान बन गया था। कौन सा, अफगानिस्तान बन गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं, तो R.A. फिशर को कहते हैं। किसे कहते हैं, R.A. फिशर को, या इन्हें क्या बोलते हैं, सर रोनाल्ड एल्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर रोनाल्ड एल्मर बोलते हैं। लेकिन भारत में सांख्यिकी का जनक कौन है, तो P.C. महालिनोबिस है। कौन है, P.C. महालिनोबिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है, तो लैक्टोमीटर का। ऐसे ही द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, और वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही वायुमंडलीय दाब क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का
बुरा है, तो ये कौन सा है? अभ्रक है। कौन सा? अभ्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि उत्तर प्रदेश में निर्मित शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास ये किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पे? लखनऊ में किया था, शहीद पंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि वाराणसी में हाइड्रोजन टैक्सी में संचालन शुरू किया गया है और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पे? इलाहाबाद में बनाया गया। और गोरखपुर में वाटर टैक्सी का संचालन शुरू हुआ है। गोरखपुर में किसका संचालन शुरू हुआ है? तो वाटर टैक्सी का संचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहाँ पे कहते हैं? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नासिक महाराष्ट्र में। लगभग 88,000 स्वयंसेवक का हिस्सा बनेंगे और इसका शुभंकर क्या है? तो भारतीय विशालकाय गिलहरी सेकरू इसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किसने किया है? तो डेनमार्क ने। किसने लॉन्च किया है? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी? तो ये इंडिया ने करी थी। और यूनेस्को में अब कितनी अपनी साइट हो गई हैं? तो 42 साइट हो गई हैं, जिसमें 41वीं साइट शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल में है और 42वीं साइट हौसल मंदिर है जो कि कर्नाटक में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।